क्या सच में विवाहित बेटियों के घर का पानी पीने से पाप चढ़ जाता है? यह सवाल एक बेटी ने जब प्रेमानंद महाराज से पूछा तो वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने इसका जो जवाब दिया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज से कौन परिचित नहीं है। जीवन की कठिन से कठिन गुत्थियों को भी वे इतने सहज ढंग से हल प्रस्तुत कर देते हैं कि हर कोई निहाल हो जाता है। अब उन्होंने जीवन से जुड़ी ऐसी ही एक भ्रांति पर उत्तर दिया है जो हम सबका जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर सकता है। हाल में उनके आश्रम में दर्शन करने पहुंची एक महिला ने पूछा, क्या माँ बाप को विवाहित बेटी की ससुराल में जाकर पानी नहीं पीना चाहिए? क्या ऐसा करने से उन्हें पाप चढ़ जाता है? दोस्तों, ये सवाल हम सबके जहन में रहता है, लेकिन हम सब इसी दुविधा में रहते हैं कि ये सच है या झूठ। प्रेमानंद महाराज के सामने बैठी महिला ने पूछा कि लोग अपने बेटी की ससुराल में कुछ भी खाने पीने से बचते हैं। क्या ऐसा करने से वे पाप के भागी बन जाते हैं? महिला ने अपनी दुविधा स्पष्ट करते हुए कहा कि उसकी माँ अक्सर बीमार रहती है और वह उनकी देखभाल करना चाहती है, लेकिन लोक लाज के डर से इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे लगता है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। महिला ने पूछा कि क्या बेटियों को अपने माँ बाप की सेवा का अधिकार नहीं है? महिला का इतना सवाल सुन प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया गया है। असल में हमारे धर्म में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। इसलिए लोग बेटियों से अपनी सेवा करवाने या उसके घर पर भोजन पानी ग्रहण करने को गलत मानते हैं। हालांकि यह मानसिकता उचित नहीं है और हमें इससे बाहर आना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि माँ बाप की सेवा की जितनी जिम्मेदारी बेटे की होती है उतनी ही बेटी की होती है। यह किसी एक का नहीं बल्कि दोनों का काम होता है। अगर माँ बाप की तबीयत खराब हो जाती है और बेटा वहाँ उपस्थित नहीं है या सेवा नहीं कर पा रहा तो बेटी की जिम्मेदारी है कि वह उनकी सेवा करे। उन्होंने कहा कि यदि बुजुर्ग माँ बाप अपनी बेटी के घर बाकी जीवन बिताना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और न ही इसमें किसी को कोई ग्लानि होनी चाहिए। बदलते वक्त के अनुसार खुद को ढालते रहें। उन्होंने कहा कि समाज की पुरानी मान्यताओं को हमें अपने जीवन की दिशा तय करने का आधार नहीं बनाना चाहिए और बदलते समय के अनुसार खुद को ढालते रहना चाहिए। बेटा बेटी में किसी तरह का भेदभाव रखना या उनके कर्तव्यों को नकारने से हमारी मानसिकता ही संकीर्ण होती है और इससे रिश्तों में संकुचन आ जाता है, जबकि प्यार और सेवा में किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि समाज की धारणाओं से ऊपर उठकर जीवन को जीना जरूरी है। पहले की मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि शादी में माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। दान की गई चीज पर दान पाने वाले का हक होता है। इसलिए दान दी हुई बेटी के घर किसी भी चीज पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता। जिसको दान दिया जाता है दामाद उसे भी अपने से ऊंचा मानते हैं की मान्यताएं हैं। अब ज्यादातर लोग बेटे और बेटी को इस मामले में बराबर मानते हैं। माता पिता और बेटी के बीच के रिश्ते में कोई खास फर्क नहीं होता है। बेटी की शादी के बाद माता पिता बेटी से जुड़े किसी भी तरह के मामले में उनका साथ देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि माता पिता को बेटी के घर का खाना पीना नहीं चाहिए? लंबे सफर से बेटी से मिलने ससुराल आए माता पिता को अगर बेटी पानी तक न पिला सके तो लानत है। इस बात पर कि बेटी को लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कहा जाए। जितनी खुशी बेटी को माँ बाप को खाना खिलाकर होगी उतनी ही माँ बाप को बेटी के हाथ का खाकर होगी, वरना बेटी को बहुत दुख होगा। ये एक कुरीति है। वैसे ये बातें अब किताबों में ही पढ़ने को मिलती हैं। मेरी नानी दोस्तों, बेटा बेटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेटियों में भी भरपूर सामर्थ्य और आत्मबल है। बेटियों को भी उतने ही अवसर देने चाहिए जितने बेटों को मिलते हैं। बेटियों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना बेटों को दिया जाता है। बेटियों को भी उतनी शिक्षा और अवसर देने चाहिए जितने बेटों को मिलते हैं। बेटियों को भी उतना ही सम्मान से स्वीकार करना चाहिए जितना बेटों को दिया जाता है। बेटियों को भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना बेटों को दिया जाता है। बेटा बेटी एक समान दोनों करते जग निर्माण। अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा प्राण है तो बेटी जान है, अगर बेटा शान है तो बेटी गुमान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।